गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, वो भी रेलवे के। और आज के सवालों में सिर्फ मैंने ये टारगेट किया कि रेलवे के वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको आप 10 सेकेंड के अंदर लगा सकते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हर सवाल को हमें लंबे से लगाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो 10 सेकंड के अंदर हम लगा लेते हैं। तो 10 सेकंड वाले सवाल कौन से हैं? और ऐसा नहीं कि बहुत आसान सवाल हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ टफ भी हैं। अब इसे ये सवाल है 10 सेकंड के अंदर का है, साइन 60 की वैल्यू मेरे भाई √3/2। और आप बताओ, ये सवाल आया रेलवे 27/4/2016 में। तो इसमें 10 सेकंड का आई थिंक 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा भाई। आप बताओ, साइन 60 की बात कर रहा, साइन 60 की वैल्यू √3/2, खत्म। सवाल नंबर अगला है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आ गया कोसिक 60 की वैल्यू पूछिए। भाई साइन 60 मेरे भाई √3/2 होता है, पलट दो। कोसिक 60 की वैल्यू 2/√3। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, मतलब 4। और ये आया है 30/4/2016 में, मतलब 10 सेकंड के अंदर का ही ये सवाल है। उसके बाद अगर हम बात करें अगला साइन 45, ये 5 सेकंड का भी नहीं, साइन 45 1/√2। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। सवाल नंबर अगला, मैंने 10 सेकंड बोला लेकिन कुछ सवाल तो 5 सेकंड के अंदर भी बन रहे हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में साइन 90 - 5, साइन 90 - 5 क्या होगा? cos 5। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। और ये भी 2018 में आया हुआ सवाल है ना। तो कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको हम 10 सेकंड के अंदर भी कर सकते हैं? 5 सेकंड के भी ये सवाल नहीं है। सवाल नंबर अगला लेते हैं। अगला सवाल आ गया साइन 5 बराबर cos 5। तो sec 5 का मेरे भाई मान ज्ञात करो। तो आपको पता है ये पॉसिबल कब होगा? जब फाई की वैल्यू 45 होगी। अच्छा, फाई की वैल्यू अगर 45 है तो आपसे sec 5 पूछा गया, तो सीधे सीधे आंसर आएगा √2। आप बताओ कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड के अंदर हम कर पाएंगे। तो वीडियो को बढ़िया से आपको शेयर करना है। तो रेलवे की सीरीज चालू की मैंने, और ये टिग्नोमेट्री, अगली क्लास किसी और चीज़ की आएगी, फिर अगली किसी और चीज़ की आएगी। हर टॉपिक से वो क्वेश्चंस उठाऊंगा जिनको हम 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, है ना। फिर 30 सेकंड वाले, 20 सेकंड वाले भी उठाएंगे। अगला सवाल आ गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sec 5 - tan 5 1 + sin 5/1 - sin 5। अब इससे ये सवाल आ गया। आप बताओ, इस सवाल को हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं विदिन 10 सेकंड के अंदर? आप बताओ, अगर हम 5 बराबर 0 ले लें, है ना। अगर मेरे भाई 5 को 0 लें, आपने खूब पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। 5 की वैल्यू अगर 0 ले लो तो sec 0 का मान मेरे भाई 1, tan 0 sec 0 का मान 1, है ना। tan 0 का मान क्या होगा? 0। ये आ जाएगा 1 + sin 0 मेरे भाई 1 गुणे में 1/1, तो आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी आएगा, है ना। अब बताओ कितना समय लगेगा? केस को हमें लगाने की जरूरत है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इसका कॉन्जुगेट करोगे, तब सॉल्व करोगे, तब जाके आंसर आएगा। मतलब सवाल काफी लंबा बनेगा। जबकि थीटा बराबर 0 ले लिया तो आ गया sec 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, 1 + sin 0 का मान 0, sin 0 1/1, सॉरी, sin 0 का मान 0, ये आ गया 1/1, और 1 से 0 जाएगा 1 गुणे 1, आंसर क्या आ गया? 1। मुश्किल से 10 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला सवाल दे रखा है कि 1 + cot 5 - cosec 5, 1 + tan 5 + sec 5। अब इसका मान आपको बताना है। ये सवाल कैसे आप विदिन सेकंड में लगाओगे? तो आप सीधा सीधा क्या करो, 5 बराबर मेरे भाई ले लो 0, और 5 बराबर ले लो 45। अगर जैसे ही 45 लिया, जैसे ही 5 बराबर आपने 45 लिया तो 1 आएगा। कॉट 45 1 आएगा, कोसेक 45 मेरे भाई √2 आएगा। 1 + tan 45 1 आएगा, सेक 45 √2 आएगा। अब आप बताओ, ये 2 - √2 आ गया, और ये आएगा मेरे भाई 2 + √2। आप बताओ, a - b a + b 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 जाएगा 2। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो, डी। क्लियर है बात? कोई डाउट है? तो ऐसे सवाल हम लोगों ने खूब क्लास में भी पढ़े हैं। क्लियर है बात भाई? 1 + 1 √2, 1 + 1 + √2, 2 - √2 2 + √2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 जाएगा 2। आंसर कितना आ गया? 2। ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे अगला सवाल आ गया 1/1 + tan² + 1/1 + cot²θ। अब ये सवाल पेपर में आपके आया हुआ, ईयर भी देख लो 2014 है, और पूरे के पूरे सवाल। अब इस पे जितने वेस्ट क्वेश्चंस हैं, अगर 200 सवाल होंगे तो आप 100 सवाल तो यहाँ से बना ही ले जाओगे 10 सेकंड के अंदर, है ना। अब 1/1 + tan² थीटा बराबर मेरे भाई अगर 45 लोगे, जैसे ही थीटा बराबर आपने 45 लिया तो 1/1 + 1 2 आएगा,
1+1/2 आएगा, तो 2/2 1 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, डी। लगाने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 10 सेकेंड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मेरे भाई होल स्क्वायर है। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इसका मान क्या होगा, है ना। तो आपको बस ये देखना कि ऐसी वैल्यू लेनी कि ऑप्शंस मैच नहीं होने चाहिए, बस। आप कुछ भी ले सकते हो ऑप्शन में, जहाँ पे 90 और 0 नहीं चलेगा। अगर सपोज करो चाहे हम स्क्वायर कर लें, चाहे थीटा बराबर हम 45 ले लें, स्क्वायर करने पे भी आसान है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी होती है 1, तो आंसर 1+2 साइन इंटू कॉस। ये थीटा बराबर 45 ले लिया, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। अब बताओ 1/√2 1/√2 2/√2 स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 2। कौन ऐसा ऑप्शन दो, यहाँ पे 2 मिलेगा नहीं, यहाँ पे आएगा 2 मिलेगा नहीं, यहाँ आओगे 2 1/√2 1/√2, यही हमारा आंसर, और अगला बनेगा नहीं। क्लियर है, तो ऐसे लगा लो, चाहे सीधा स्क्वायर कर लो, आइडेंटिटी है, a+b का होल स्क्वायर लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल ही आसान सवाल है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, अगला सवाल लेते हैं। देखो 9 सवाल कर लिए और हो सकता है 1 मिनट भी ना हो। अब अगला सवाल है साइन थीटा और 1/√2, तो tan प्लस कॉस का मान बताओ। अब साइन थीटा 1/√2 मतलब ये 45 की वैल्यू है। अब आप बताओ tan 45 1, कॉस 45 1/√2, तो आंसर आएगा √2 + 1/√2, √2 + 1/√2, ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब इन्होंने 4 कर डी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या देंगे बोलो, 4 4 कर डी। और ये 30/3/2016 में आया हुआ सवाल है। तो बस आपको सोचना है, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो 10 के भी अंदर बनते हैं। अब इसे अगला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये सवाल है, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शंस में हमें नहीं दे रखा है। ऑप्शंस में मतलब ये कि ऑप्शंस लेने 45 लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कोसेक स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मान लो हम थीटा बराबर 45 ले लें, अगर थीटा बराबर हमने 45 लिया तो कोसेक 45 √2 का स्क्वायर मेरे भाई 2, ये आएगा 2 tan कॉट 2 आ जाएगा, माइनस कॉट 45 1 आएगा, 2 2 4 4 से 1 जाएगा 3, मतलब 3 किस में है, a का 3, a का 3, a का 3 का मतलब है 3 है हमारा किस में, b में, b का 3, ये आया 31/3/2016 में। क्लियर है बात, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, कोसेक स्क्वायर प्लस 2 tan स्क्वायर 2 tan इंटू कॉट माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 45 लिया, सवाल खत्म। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला। अगला सवाल है साइन थीटा और 15/17, तो कॉट थीटा का मान। अब ये ट्रिपलेट पे आसान, ट्रिपलेट पे आधारित सवाल है, जिसको आता है तब तो ठीक है, नहीं आता तो लंबा है। अब भाई मुझे पता है कि साइन थीटा 15/17 है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होगा बेटा। आपको पता है लंब हमारा परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस 17 है, ये 15 ये 17 तो ये 8। कॉट थीटा होगा क्या, आधार बटे लंब 8/15, 8/15 मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात, कोई डाउट है भाई। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब 15 कर्ण 17 है, तो आपको पता है ये कितना आएगा 8। और आपको पता है कि कॉट थीटा का मतलब आधार बटे होगा लंब, 8 बटे कितना आ जाएगा बोलो 15। क्वेश्चन नंबर अगला। अगले सवाल ले लिए, साइन थीटा और 5/13 है, तो कॉस थीटा का मान बताओ भाई। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, मेरे भाई आपको पता है ये 5 है और ये 13 है, ये 5 ये 13 तो ये 12 आएगा। पूछा क्या इन्होंने, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार 12 12/13, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है बी, 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 का बी आ जाएगा, है ना। आप देख लेना इसमें। चलें आगे, अगला है, अगला 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान हमें बताना है, कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, tan स्क्वायर 2। तो थीटा बराबर अगर हम 45 लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मैच तो नहीं होंगे, 1/√2 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ऑप्शन मैच हो जाएंगे, है ना भाई। और ऑलरेडी पता है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो सेक 1 + tan स्क्वायर बराबर किसके होगा, सेक के, तो लगाने की जरूरत ही नहीं, ये क्या लगाओगे 1 + tan बराबर सेक के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल हम लोगों ने ले लिया कि यदि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। आपको दे रखा है कि tan a बराबर 3/4, 1 - sin a, 1 + sin a, 1 - cos a, 1 + cos a, है ना। तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं, 1 - sin a 1 + sin a, सुनना ध्यान से, 1 - sin स्क्वायर आएगा, 1 - sin स्क्वायर a मेरे भाई कॉस स्क्वायर a आ जाएगा। अगर हम नीचे की बात करेंगे, 1 - cos है, 1 + cos है, 1 - cos स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर है आएगा। अब आपको बताया कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, मेरे भाई कॉट स्क्वायर है आएगा। वैल्यू किसकी पता है आपको, आपको दे रखा है इन्होंने
आपको दे रखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, वैल्यू सर ए बराबर दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, देखो ए बराबर 3/4, tan ए बराबर 3/4 है। अच्छा अगर tan ए बराबर 3/4 है मेरे भाई, कॉट की बात हो जस्ट रिवर्स कर दो, 4/3 कर दो, 4/3 का स्क्वायर करोगे 16/9। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, ए आ जाएगा। तो ऐसे सवाल लगाने नहीं, बस आप देखो हिट करो, आप और लगा लो, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर आएगा, फिर 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है का मतलब साइन, कॉस बटे साइन का मतलब कॉट आएगा, और कॉट की वैल्यू आपको पता है 3/4, और टेन की वैल्यू 3/4, कॉट जस्ट उल्टा 4/3 का स्क्वायर, आंसर 16/9, लगाने की जरूरत ही नहीं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अगला सवाल है कि tan की पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 2 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो आप मेरे भाई बताओ a बराबर हम क्या ले लें, बहुत ही आसान सवाल है। tan a बराबर क्या ले लिया जाए कि ये 2 आ जाए, सेक की पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर a का मान हमें बताना है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और ऐसी वैल्यू क्या लिया जाए, a बराबर मेरे भाई 45 ले लो। अगर a बराबर हम 45 ले लें तो tan 45 1 की पावर 4 1 1 की 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 आएगा मेरे भाई। सेक 45 √2 का स्क्वायर है ना, पावर 4 का मतलब क्या है, √2 का स्क्वायर और माइनस ये √2 का स्क्वायर आएगा, √2 स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर 2 4 से 2 जाएगा 2 आएगा। इसका मतलब मेरे भाई ऑप्शन क्या आ जाएगा बोलो, डी आ जाएगा। क्लियर है बात। ए बराबर 45 ले लिए, tan 45 1 1 2 आ गया, अब 2 आ गया, यहाँ रख दिया 45 √2 की पावर 4, तो √2 की पावर 4 कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 स्क्वायर 2 4 से 2 जाएगा, आंसर क्या आएगा 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल है कि साइन ए इंटू कॉस 90 माइनस है, कॉस इंटू साइन 90 माइनस, तो ओरल लगा दो, कॉस 90 माइनस से साइन, साइन इंटू साइन मेरे भाई साइन स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर कॉस ए प्लस साइन 90 माइनस से यह आ जाएगा कॉस ए कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आइडेंटिटी होती है 1, मतलब ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ मैंने वही सवाल उठाए हैं कि आप कैसे सवाल, कितने सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आप 10 सेकेंड में बना सकते हो, है ना। 10 सेकेंड में बनने वाले सवाल मैंने उठाए यहाँ पे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड, इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं। 40 सेकंड का सवाल बन रहा है तो आप उसे लास्ट में आके लगाओ, तुरंत आपको लगाने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर अगला, ये रहा अगला। अगला उस विकल्प का चयन कर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए के बराबर है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन है, तो ये आप लोग करके मुझे बताना 10 सेकंड के अंदर, है ना। वो बहुत आसान सवाल है, बना सकते हो। चलिए ये आप लोग के लिए बताना, 1 प्लस कॉस है, अब आप चाहे 45 लेके लगा लो, चाहे इसे 45 लेके लगाना, देखना हिट कर लेना, ऑप्शन वैल्यू मैच हो जाएंगी, वही आपका आंसर। सवाल नंबर अगला। अगले सवाल आगे, tan ए प्लस कॉट ए बराबर 5, tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान है मेरे भाई, आप वही अलजेब्रा में पढ़ते हो, tan ए प्लस 1 अपॉन tan ए बराबर है किसके, 5 के, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए का मान बताओ, है ना। तो आप याद करो, अलजेब्रा में पढ़ते हो कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर p, तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 के स्क्वायर 25 से 2 जाएगा 23, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, कोई डाउट है, एकदम आसान सवाल है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस 90 माइनस है कॉस साइन 90 माइनस है। आप बताओ, कॉस 90 माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, साइन 90 कॉस इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, ए आएगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगले सवाल आ गया कि ज्ञात करें 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सब वैल्यू से लगा लो, या सेक माइनस 10 करोगे तो ऊपर आएगा सेक प्लस 10, नीचे सेक प्लस 10 है तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। और बाकी आपको वैल्यू से लगाना, वैल्यू से लगा सकते हो, अल्फा बराबर मेरे भाई 45 ले लो। अगर हम 45 लेंगे तो आएगा 1 अपॉन सेक 45 √2, tan 45 1 आएगा, कॉन्जुगेट करोगे तो √2 प्लस 1 आएगा। कौन ऐसा ऑप्शन जो √2 प्लस 1 देगा, तो ये तो √2 प्लस 1 देगा नहीं, 1/√2 ये बनाएगा नहीं, ये बनाएगा नहीं, ये √2 कोसेक 45 √2 माइनस 1 आएगा, है ना। कोसेक 45 तो √2 होगा, कॉट 45 1, मतलब दो ऑप्शन मैच हो गए, तो यहाँ 45 चलेगा ही नहीं, और 45 नहीं चलेगा तो 30 और 60 से लगाएंगे, है ना। बाकी 30-60 ले सकते हैं, बट 30-60 से हम लंबा क्यों करेंगे, जबकि सवाल सीधा आसान है भाई। सेक माइनस टेन है, कॉन्जुगेट करोगे किससे, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा,
अपोन में आएगा सेक अल्फा, अपॉन में आएगा सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा। अब आपको पता है सेक माइनस टेन तो सेक प्लस टेन आएगा, सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, नीचे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, वन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये भी 10 सेकंड के अंदर का ही सवाल है हमारा। सवाल नंबर अगला अगला है, वन अपॉन कॉस माइनस कॉट, सेम सवाल आ गया, इसका भी कॉन्जुगेट करोगे, कॉस सेक प्लस कॉट आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर वन होता है। क्लियर है बात, तो बताने की जरूरत नहीं है, ये भी रेलवे 2019 में आया, देखो है ना, 19 का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। बस हमें ये सोचना है, पेपर्स में भी हमें यही करना है कि कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, है ना, कितने ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने हैं वो 10 सेकंड के अंदर बन जाएंगे, बस जल्दी होने लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, अगला सवाल मेरे भाई ए प्लस बी अनुपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो पूछा गया कॉस है कॉस बी साइन है माइनस साइन बी, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान सवाल है। तो आप चाहे फॉर्मूला लगा दो कॉस है कॉस बी, है ना, माइनस साइन है साइन बी, या हम लोग को पता है कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका सम 90 के बराबर हो। तो आप चाहो यहाँ पे एक को 45 मान लो, अगले को भी 45 मान लो, या एक को 60 मान लो, अगले को 30 मान लो, है ना, आप रख के लगा सकते हो, बट हम लोग 45 लेके लगाएंगे, ज़्यादा आसान होगा। भाई कॉस 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/2 आएगा। साइन 45 1/√2, साइन 45 1/2 आएगा, 1/2 1/2 जीरो आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। या ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 45/90 कॉस 90 जीरो होता है ना। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, अगले सवाल है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, तो पूछा गया आपसे कि इसका मान बताओ। तो बहुत ही आसान सवाल है, लगाने की जरूरत है नहीं, इसको आप क्या करोगे, आपको मैंने सिखाया है कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो, जब कंपोनेंटो डिविडेंडो मतलब योगांतरानुपात, जैसे मान लो इस फॉर्मेट का सवाल होगा, आपको दे रखा ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, जब भी इस फॉर्मेट का सवाल आएगा तो हमें बी को ए में जोड़ना है, और मेरे भाई बी को ए से घटाना है, सी को डी में जोड़ना है, सी को डी से घटाना है। या जब भी योगांतरानुपात हम लगाते हैं, जो आगे लिखा है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में लिखा है वो नीचे। या आप जैसे जोड़ोगे, कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन टू साइन घटाओगे तो कॉस साइन साइन कटेगा टू कॉस, ये टेन बन जाएगा। इधर आओगे √3 माइनस 1 √3 टू √3 नीचे 1, बट आप डायरेक्ट लगाओ, ये साइन तो ऊपर साइन आएगा, और जो आगे लिखा ऊपर, जो बाद में लिखा हो नीचे, बटे में ले लो कॉस अल्फा या कॉस ए ले लो, बराबर मेरे भाई उधर √3 तो √3 लिख दो, नीचे बटे में क्या आएगा -1। तो मेरे भाई ये tan अल्फा बराबर आएगा माइनस का √3, और मेरे भाई माइनस का √3 ये tan 240 में होगा, है ना, tan 240, tan से tan गया तो a बराबर आ जाएगा 240 नहीं, सॉरी ये आ जाएगा tan a बराबर आएगा माइनस का √3, और माइनस √3 ये होगा tan 360, है ना, 360 माइनस 60, 360 माइनस 60, क्योंकि 360 से हम कुछ भी घटाएंगे तो हम फोर्थ में रहेंगे, फोर्थ में ऋणात्मक होता है, और tan 60 की वैल्यू √3, तो a बराबर आएगा मेरे भाई कितना, 360 से 60 जाएगा, तो इसका मतलब है 360 से 60 जाएगा, तो tan a बराबर जो आएगा वो आ जाएगा tan 360 से 60 जाएगा 300, इससे ये कटेगा, इसका मतलब अल्फा बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 300। क्लियर है बात भाई, आपको पता है tan 300 का मान ही तो होगा भाई, tan 300 ले लोगे, 360 से 60 जाएगा 300 आ जाएगा, और 300 tan 300 का मान ही क्या होगा -√3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बोलो, सी। क्लियर है बात, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल है 25 tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a को किस प्रकार लिखा जा सकता है। बहुत ही आसान है, देखो रेलवे 21/2/2021 में आया वो सवाल है ना। tan a, जब भी ऐसा सवाल है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट a अपॉन 1 माइनस tan a, दोनों के दोनों क्या रिवर्स हैं एक दूसरे का, तो अब वैल्यू मान लो, लगाओ नहीं, सीधे सीधे आप tan a की जो वैल्यू है वो tan a बराबर क्या ले लो, 2 ले लो, रख देते हैं। अगर 2 ले लिया, ये 2 आएगा, ये मेरे भाई 1 माइनस 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, और ये 1 माइनस 2 आएगा, तो ये 2 2 1 के 2 से 1 जाएगा, 1 2 दूनी 4 आएगा।
ये आ जाएगा 1/2, 4 दूनी 8, से एक जाएगा 7/2, कौन ऐसा ऑप्शन 7/2 बनाएगा? तो मेरे भाई ये तो 7/2 बनाएगा नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा कोसेक की बात करोगे रूट में जाओगे, अब आपको ट्रायंगल तो फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब 2 आ गया, आधार 1 आ गया, ये √5 आएगा। तो यहाँ स्क्वायर है नहीं, √5 बनेगा नहीं, ये हटा दो। यहाँ tan और cot का है तो ये 2/1, 1/2, 5 बनाएगा नहीं, हटा दो। यहाँ आओगे 1 + sec। सेक अगर हम सेक ए की बात करेंगे तो आप बताओ ये आएगा √5, कर्ण बटे आधार √5/1 आएगा। कोसेक की बात करोगे तो मेरे भाई √5/2 आएगा। तो एलसीएम 2, √5 5/2, 5 2 7/2 आ गया। इसका मतलब यही हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप चेक करोगे कोई भी नहीं बनाएगा। क्लियर है बात? यहाँ आएंगे तो 2/√5 आएगा, नीचे 5 आना चाहिए, नीचे 2 आना चाहिए। यहाँ आओगे तो 2 आएगा, 5/2 बनाएगा, यहाँ बनाएगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही सवाल को लगाना मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर इस सवाल को लगा सकते हैं, अदरवाइज सवाल ठीक है, ये अच्छा सवाल है, आप इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ओके, सवाल नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, cos a + sec a बराबर 2, तो sin की पावर 6 cos की पावर 6 a का मान क्या होगा? cos a + sec a बराबर 2। अच्छा, ऐसा पॉसिबल कब है? अगर a बराबर हम 0 ले लें, मेरे भाई a को 0 लिया तो cos 0 1 sec 0 1, तो 1 1 2 आ गया। तो sin 0 की पावर कुछ भी करो 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 की पावर 6, तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट है मेरे भाई? चलें आगे। ये अगला सवाल आ गया आपका। अगले सवाल आ गया, tan a 3a बराबर tan 3 × tan 6a बराबर 1। अब याद करो, आपको पढ़ाया था कि tan थीटा tan a × tan b बराबर 1 है, तो a + b बराबर 90 होगा। डायरेक्ट a + b 90 कर सकते हो। आप बताओ, ये 6 3 9, 9a बराबर मेरे भाई 90 क्या आएगा? अगर 9a बराबर 90 है तो a बराबर 10। अगर a बराबर 10 है तो tan 300। अगर tan 300 की बात करोगे, 30 × 10 करोगे, 30 × 10 का मतलब मेरे भाई 300। अच्छा, अगर हम tan 300 की बात करेंगे, tan 300 का मतलब होगा, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में करा है 360 माइनस कितना 60, 360 से 60 घटाएंगे, फोर्थ में आएंगे, tan 360 से 60 जाएगा 300, 360 माइनस 60, तो आप बताओ कि फोर्थ में हो 360 माइनस थीटा, फोर्थ में क्या होता है? tan घटाता हूँ, -tan 60 आएगा। और मेरे भाई -tan 60 की वैल्यू -√3, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बोलो, सी आएगा। क्लियर है बात? देखो 27 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं, और 27 ये 2021 का सवाल है, ठीक है। तो अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो 10 से 15 सेकंड में ही बनेंगे, वो बहुत लंबा नहीं बनने वाले हैं। बट इसके बाद में हम लोग कोई उठाएंगे टाइम एंड डिस्टेंस का या बोर्ड एंड स्ट्रीम का, तो हर सेट के जितने टॉपिक्स हैं आपके, तो हर क्वेश्चन हर सेट के 10 सेकंड में होने वाले भी सवाल हम करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।